अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, वैसे कहा जाता था और जब सुनते थे गुस्सा भी आता था कि कोई भी कानून हो अशराफिया की गुलाम होती है, अशराफिया को कहीं भी रिलीफ मिल जाता है, कानून उनके लिए नहीं होता, गरीब के लिए कानून होता है। और वाकई आज इस पर गुस्सा नहीं बल्कि शर्मिंदगी हो रही है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम, लगता है कि आज अदालत को, आज इंसाफ देने वालों को तमाम जेलों के दरवाजे खोल देने चाहिए कि जब मरियम नवाज के केस में 6 साल तक लटका कर रखा और कहा गया कि इन पर एवनफील्ड का केस है, जायदादें हैं बाहर, और मरियम नवाज के उस बयान को सच साबित करने के लिए आज अदालत ने यह फैसला भी सुना दी। क्योंकि मरियम नवाज कहा करती थी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। तो आज कहा गया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है नैब के पास कि इसको जो है सजा दी जाए। मरियम नवाज की जो है सजा मुअत्तल कर दी गई है, कैप्टन सफदर की सजा भी मुअत्तल कर दी गई है। आज जो है वो इसको अल्लाह का फैसला कह रहे हैं, सुरखरू हो गए हैं। और हमारे यहाँ इसको NRO 2 का नाम दिया जाता है क्योंकि NRO 2 जो है शरीफ खानदान को मिल गया है। और फिर कहा जाता है कि इमरान खान इदारों का लाडला है, कि इमरान खान के साथ लाड खत्म करने चाहिए। असल लाडला तो शरीफ खानदान है जो 30 साल से मुसल्लत है और अभी भी कहीं ना कहीं उसको रिलीफ दिया जा रहा है। जो जरदारी साहब आज उनके साथ हुकूमत का हिस्सा है, जरदारी साहब कहा करते थे अगर नवाज शरीफ को या उसके खानदान को छोड़ दिया ये कौमी चोर है तो अल्लाह भी हमसे नाराज हो गई। ये मजदूर का चोर है, ये हर उस पाकिस्तानी का चोर है, ये इश्तिहारी है, ये मुलजिम है, इसको अगर गिरफ्तार ना किया गया तो हम अल्लाह के आगे क्या जवाब देंगे। तो आज लगता है कि तमाम गुनाह माफ हो गए हैं, अल्लाह के आगे सुरखरू हो गए हैं सब। और मरियम नवाज को एक फरिश्ता बना के पेश किया गया है कि मरियम नवाज के पास तो कोई ऐसी जायदाद नहीं है जिस पर जो है केस बनाएगी। और मरियम नवाज आज फिर अपने आप को फिर मजलूम साबित करती रही कि मुझ पर तो पता नहीं क्या क्या जुल्म होते रहे, क्या कुछ होता रहा, मेरी वीडियोस बनती रही, मैंने कभी औरत कार्ड नहीं खेला। आपने औरत कार्ड नहीं खेला, आप तो बहुत दफा औरत कार्ड खेलती रही हैं और आप खुद जो है दूसरों का मजाक उड़ाती हैं। लेकिन जब आप पर बात की जाती है, आपके चाहने वाले सहाफी भी और आप भी जाग जाती हैं कि औरत की इज्जत पर वार हो गया, मरियम नवाज पर बात आ गई है, कौम की बेटी पर बात आ गई है। लगता है कौम की बेटियां सिर्फ मरियम नवाज है, आसफा भुट्टो है और मुल्क भी इन्हीं की जागीर है, बाकी ना कौम की बेटी है। जब कौम की बेटियों पर पुलिस शेलिंग करती है, 25 मई वाला वाकया आपको नहीं भूलना चाहिए जब राना सनाउल्लाह के कहने पर घरों में जो है पुलिस घुसी, पुलिस शेलिंग की, उनको एहतजाज से रोका गया, किसी तरह 25 मई को अवाम इस्लामाबाद ना पहुंचे। उस वक्त ना कौम की बेटी याद थी, ना कौम की इज्जत याद थी, ना कानून देने वालों को पता था और ना कानून इंसाफ करने वालों को पता था कि क्या हो रहा है। लेकिन आज उसको तमाम केसों से बरी करके पाकिस्तान की आवाम के मुंह पर एक तमाचा मारा गया है, इंसाफ के मुंह पर एक तमाचा है कि मरियम नवाज को आज इस तरह बरी करके दोबारा जो इक़्तिदार में आने की तैयारियां जारी हैं। और जो इसहाक डार को जाहिर है वज़ीर खजाना का कलमदान सौंप दिया गया, राह शरीफ खानदान के लिए हमवार की जा रही हैं। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स भी 2-3 दिन बाद पूरे होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि जाहिर अब उनके केस पर भी काम होना शुरू हो गया होगा। मुआहिदे में ये बात भी शामिल होगी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के केस खत्म होंगे तो वो पाकिस्तान आएंगे, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा बल्कि आते ही वज़ीर आज़म का कलमदान उनको सौंपा जाएगा, अगले इलेक्शन में अगली हुकूमत उनको दी जाएगी, ये कहा जा रहा होगा। तभी इसलिए नवाज शरीफ जो कुछ हशाश बिशाश नजर आने लगे हैं। वैसे भी ख्वाजा आसिफ साहब ने हामिद मीर को कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी अब यकीनी है, हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, पाकिस्तान की अवाम के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, 30 साल से सिर्फ शरीफ खानदान के साथ ज्यादती हुई है, पाकिस्तान को लूटा भी है और अभी भी कहते हुए शर्म नहीं आ रही कि शरीफ खानदान के साथ ज्यादती हुई है। और नवाज शरीफ तब वापिस आएंगे जब पंजाब में तब्दीली होगी, यानी कि जो पंजाब कहते हैं कि नून लीग का गढ़ था लेकिन अब वो रहा नहीं है, वो जबरदस्ती नून लीग के हवाले किया जाएगा, नून लीग के लिए रास्ते पंजाब की हमवार की जाएंगी। क्योंकि जब पंजाब हाथ आ जाएगा फिर पूरा पाकिस्तान हाथ आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब ही कहा जाता है। अवाम की कोई परवाह नहीं कि अवाम में कितना गम गुस्सा है, सीखता अवाम है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इनको फर्क नहीं पड़ रहा कि कान जो है बहरे हो चुके हैं, आंखों से नजर नहीं आ रहा कि अवाम की आंखों में खून उतरा हुआ है इनको देखते ही जब ये टीवी पर इनके चेहरे आते हैं। और आज बार बार तो हेडलाइंस का हिस्सा मरियम नवाज है कि मरियम नवाज बाइज्जत बरी हो गई हैं और जो है वज़ीर आज़म हाउस में जो आज खुशियां मनाई गई हैं, चचा के गले लगा के मिठाइयां नून लीग तकसीम कर रही है और पाकिस्तान की आवाम कानून का तमाशा देख रही है। और बाकी अगर कैदियों के साथ जाके सलूक देखा जाए, हमारे अदालतों में, सरकारी अदालतों में जाके देखा जाए तो कैसे उन कैदियों के साथ सलूक किया जाता है, मरियम नवाज के साथ तो शायद एक दिन भी वैसा सलूक ना हुआ। प्रोटोकॉल के साथ पेशी पर आती थी, 5-6 साल सिक्योरिटी पर पैसा जाया किया, प्रोटोकॉल पर पैसा जाया किया, लाखों के मरियम
मरियम नवाज पर फूल बरसाए जाते थे जब भी वो अदालत में आती थी, लेकिन उसका हिसाब शायद ना शरीफ खानदान ने देना है, ना खर्च करने वालों ने देना है। पाकिस्तान की आवाम का पैसा था, खैर है 30 साल से जैसे लूटा तो 5-6 साल लूट लिया, तो क्या हुआ कि अदालतों का भी वक्त जाए और आखिर में यह कहकर एक पर्चा पकड़ा दिया कि मरियम नवाज का कोई सबूत नहीं है, इसलिए मरियम नवाज को बाइज्जत हाई कोर्ट जो है बरी कर दिया। तो मरियम नवाज को ही नहीं, हर उस कौम की बेटी को फिर इंसाफ दें जो इंसाफ की अपील करती हैं। आज तक नूर मुकद्दम के कातलों को जो है फांसी नहीं मिली, अब सारा वाला केस है, ये वाले केस आपको नजर नहीं आते, लेकिन मरियम नवाज को केस देना और मरियम नवाज को केस में रिलीफ देना और मरियम नवाज के लिए इक़्तिदार का रास्ता हमवार करना सबसे अवलीन मकसद था। ना पाकिस्तान का कोई और मसला है ना होगा, क्योंकि शरीफ खानदान के तमाम मसाइल हल हो गए हैं। आज जजेस भी बहुत बहादुर हो गए हैं, अदालतें भी बहुत अच्छी हो गई हैं, इदारे भी बहुत अच्छे हो गए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा। मरियम नवाज आज ऐसे थी कि जैसे ना कभी इसने इदारों पर बात की, ना किसी जज के खिलाफ बात की। मैं जजों को भी सलाम पेश करती हूँ, हर बंदे को सलाम पेश करती हूँ, और यही मरियम नवाज है। अगर चंद माह पहले की वीडियोस देख लेंगे मरियम नवाज खिताब में कैसे जजों को ललकारा करती थी और इदारों को ललकारा करती थी, और आज उन इदारों की इतनी लाडली बनी हुई है। कह रही है कि अल्लाह का शुक्र अदा करूं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा बाद में करें, पहले उन लोगों को करें जिन्होंने आपको इस केस से बरी कराया है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।